नमस्कार, दर्श न्यूज पर बुलेट न्यूज फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल। तो चलिए बिना देर किए सीधे करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार शिक्षा विभाग ने साल 2024 के लिए छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। कैलेंडर वर्ष 2024 में सभी प्रकार के राजकीयकृत और अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त उर्दू विद्यालय मकतब की अवकाश तालिका जारी कर दी गई। कैलेंडर को जारी करने के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत तय बाध्यता का पालन हो। इधर बिहार में अब सरकारी स्कूलों के कमजोर बच्चों को दक्ष बनाने के लिए सरकार मिशन दक्ष की शुरुआत करने वाली है। इसके तहत स्कूल के कमजोर बच्चों की विशेष कक्षाएं संचालित की जाएंगी, जिससे ये बच्चे अन्य बच्चों से पढ़ाई में समतुल्य हो सके। शिक्षा विभाग के अधिकारी के मुताबिक सरकारी स्कूलों के कक्षा 3 से 8 तक के 25 लाख से अधिक बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष कक्षा लगाई जाएगी। यह कक्षाएं 1 दिसंबर से रोजाना संचालित होंगी। वहीं मधेपुरा जिले में आयोजित अखिल भारतीय यादव महासभा के शताब्दी समारोह में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के भाषण के दौरान हंगामा हो गया। दरअसल इस दौरान एक शख्स लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगा, जिसके बाद गुस्साए पप्पू यादव माइक थमाकर बीच कार्यक्रम से ही वापस लौट गए। कहा जा रहा है कि वो इस बात से नाराज थे कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था और लोग उनकी बात सुन नहीं पा रहे थे। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने पीएम मोदी को फ्लाइट के बेलगाम किराए को लेकर निशाने पर लेते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई चप्पल पहनने वालों को वादा किया था कि हवाई चप्पल वाला भी अब हवाई यात्रा करेगा, लेकिन यही हाल रहा तो दरभंगा एयरपोर्ट से चप्पल वाला तो दूर, सूट बूट वाला भी उड़ान नहीं भर पाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां राजधानी पटना में लोजपा के स्थापना दिवस समारोह का आज आयोजन किया जाएगा। इसमें सैकड़ों कार्यकर्ता भाग लेंगे। वहीं कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। बता दें कि आज के ही दिन रामविलास पासवान ने इस पार्टी की स्थापना की थी। ठंड के आगमन के साथ ही राज्य में डेंगू मरीजों की संख्या में क्रमिक रूप से गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में डेंगू के 28 नए मामले मिले हैं। राजधानी पटना में सबसे अधिक 6 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर में 5, समस्तीपुर में 4 और मुंगेर में 3 मरीज मिले हैं। राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में वर्तमान में 94 डेंगू मरीजों का इलाज जारी है। अगली खबर झारखंड से है, जहां राज्य सरकार तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो समेत 5 अभियुक्तों पर बोकारो जिला कोर्ट में चल रहे मुकदमे को वापस लेगी। सरकार ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पहले बोकारो के लोक अभियोजक से इस मामले में राय ली। इसके बाद अब राज्य गृह विभाग ने मुकदमा वापसी का प्रस्ताव तैयार कर विधि विभाग को भेजा है, जिस पर विधि विभाग मंथन कर रहा है। विधि विभाग की प्रक्रिया पूरी होते ही सरकार मुकदमा वापसी का प्रस्ताव कैबिनेट में रखेगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही बोकारो जिला कोर्ट में चल रहे मुकदमे को वापस लेने के लिए अर्जी देगी। इधर राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो, इसके लिए 523 छात्रावासों में लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव सरकार ने तैयार किया है। प्रस्तावित लाइब्रेरी में सामान्य ज्ञान की पुस्तकों के अलावा यूपीएससी, जेपीएससी समेत तृतीय वर्ग की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक अधिकतर पुस्तकें रखी जाएंगी। कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री चंपाई सोरेन ने अपनी सहमति दे दी है। इसके लिए दिसंबर के दूसरे सप्ताह में टेंडर निकलेगा। टेंडर बनाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए जद्दोजहद जारी है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रही अमेरिकी ऑगर मशीन के फेल हो जाने के बाद सोमवार को रैट होल माइनिंग एक्सपर्ट को खुदाई के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि 12 रैट माइनर्स की टीम ने अब तक करीब
4 से 5 मीटर खुदाई की है। इसके अलावा सुरंग के ऊपर से हो रही वर्टिकल ड्रिलिंग भी 42 मीटर हो चुकी है। मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए कुल 86 मीटर की खुदाई की जरूरत है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 30 नवंबर को है। आज यहां चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक दल कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बात चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, दोनों ही दलों ने अपने बड़े और राष्ट्रीय नेताओं को यहां चुनाव प्रचार में उतार दिया है। अब खबर खेल जगत की। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला सूर्य कुमार यादव के लिए बेहद खास बन सकता है। पहला तो यह कि आज का मैच जीत कर वह अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को पहली सीरीज जीत का तोहफा दे सकते हैं, और दूसरा यह कि वह T20 क्रिकेट में एक खास मुकाम पर भी पहुंच सकते हैं। यह मुकाम क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट में 2000 रन पूरे करने का है। अब खबर मनोरंजन जगत की। बॉलीवुड के फेमस फैशन डिजाइनर रोहित बल की तबीयत बहुत खराब है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित बल की हालत सीरियस है और वे एनसीआर के मेदांता अस्पताल में आईसीयू में वेंटिलेटर पर है और जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रहे हैं। वहीं इस खबर ने रोहित बल के फैंस को काफी दुखी कर दिया है और फैंस फेमस फैशन डिजाइनर के जल्द ठीक होने के लिए दुआ कर रहे हैं। अब खबर मौसम की। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में पछुआ हवा के प्रभाव से तापमान लुढ़क गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के विभिन्न जिलों में अगले 2 दिनों में बारिश की संभावना है। 28 नवंबर को पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, बक्सर, रोहतास और कैमूर में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि 29 नवंबर को सिवान, सारण, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया जिले में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। इसके बाद 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। तो फिलहाल के लिए फटाफट न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज।